भारतीय रुपया एक बार फिर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले दबाव में है। रुपये में कमजोरी के साथ ही देश में सोना और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर के आसपास बनी हुई है। इस स्थिति का सीधे असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है और साथ ही देश की समग्र अर्थव्यवस्था के लिए यह एक चिंता का विषय भी बनती जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार रुपये की कमजोरी के पीछे कुछ घरेलू और कुछ वैश्विक कारण भी जिम्मेदार माने जा रहे हैं। डॉलर की वैश्विक स्थिति यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और भू राजनीतिक अनिश्चितता के कारण निवेशक डॉलर को सुरक्षित मुद्रा मान रहे हैं। इससे डॉलर मजबूत और रुपया कमजोर हो रहा है। नंबर 2, बढ़ता व्यापार घाटा। कच्चा तेल, सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी का बड़ा आयात ज्यादा और निर्यात अपेक्षाकृत कम होने से डॉलर की मांग बढ़ जाती है, जिसका दबाव रुपये पर पड़ता है। नंबर 3, विदेशी निवेश में कमी यानी विदेशी संस्था का निवेशकों की बिकवाली से भारतीय बाजार से डॉलर बाहर जा रहा है, जिससे रुपये पर और दबाव बनता है। नंबर 4, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें। तेल महंगा होने से भारत को आयात के लिए अधिक डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, जिससे रुपये की स्थिति कमजोर होती है। नंबर 5, वैश्विक भू राजनीतिक तनाव यानी युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय तनाव और वैश्विक मंदी की आशंकाओं से उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राएं दबाव में आती हैं। इसके साथ ही अगर भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा, तो आइए आपको बताते हैं। रुपये की गिरावट का असर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रूपों में देखने को मिलता है। जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस और रोजमर्रा की वस्तुएं महंगी हो सकती हैं। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयाँ और इनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। महंगाई बढ़ने का खतरा भी यहाँ पर है। विदेशी कर्ज चुकाना महंगा हो सकता है। यहीं अगर सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो निर्यात करने वाली कंपनियों को फायदा होगा। आईटी, फार्मा और टेक्सटाइल सेक्टर को मजबूती मिलेगी। विदेश में काम कर रहे भारतीयों को डॉलर के बदले अधिक रुपये मिलते हैं। अगर हम बात करें सोना और चांदी महंगे क्यों हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? सोना चांदी की कीमतों में तेजी के पीछे भी कई कारण अहम हैं। रुपये की कमजोरी यानी सोना चांदी डॉलर में आयात होते हैं, इसलिए रुपया गिरते ही कीमतें बढ़ जाती हैं। सुरक्षित निवेश की मांग भी यहाँ पर हो रही है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितता में निवेश सोने की ओर रुख करते हैं। महंगाई से बचाव, मुद्रास्फीति के डर से लोग सोने में निवेश बढ़ाते हैं। शादी और त्योहारों की मांग घरेलू कीमतों को सहारा देती है। अगर स्थिति में कैसे सुधार संभव है, ये जाने तो अर्थशास्त्रियों के मुताबिक रुपये को संभालने के लिए आरबीआई का हस्तक्षेप जरूरत पड़ने पर डॉलर बेचकर बाजार में स्थिरता लाई जा सकती है। निर्यात को बढ़ावा यानी मेक इन इंडिया और उत्पादन आधारित योजनाओं को मजबूत करना, विदेशी निवेश आकर्षित करना, स्थिर नीतियां और भरोसेमंद कारोबारी माहौल जरूरी है। तेल आयात पर निर्भरता कम करना, नवीनीकरण ऊर्जा और घरेलू उत्पादन पर जोर देना जरूरी है। वहीं अगर रुपये पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को अगर एक तरफ देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी रुपये की गिरावट को लेकर स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी देश की मुद्रा की मजबूती या कमजोरी केवल आंकड़ों का खेल नहीं होती, उस पर देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद, नीतियों और वैश्विक परिस्थितियों से जुड़ी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि वैश्विक परिस्थितियों का असर हर देश की मुद्रा पर पड़ता है, लेकिन मजबूत आर्थिक सुधार और दीर्घकालिक नीतियां ही किसी मुद्रा को स्थिरता देती है। हालांकि प्रधानमंत्री का यह रुख दर्शाता है कि रुपये की चाल में को केवल राजनीतिक या एक तरफा नजरिए से नहीं देखा जा सकता है, बल्कि वैश्विक आर्थिक संदर्भ में देखना जरूरी है। रुपये की गिरावट केवल भारत की कमजोरी नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक हालत का भी नतीजा है, जहां इससे महंगाई और आम आदमी पर दबाव बढ़ता है। वहीं निर्यात और कुछ क्षेत्रों को इससे फायदा भी होता है। आने वाले महीनों में सरकार और आरबीआई के कदम यह तय करेंगे कि रुपया कितनी जल्दी स्थिरता की ओर लौटता है।